नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है, काफ़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी, ये प्रसंग आपको बहुत कुछ समझा के जाएगा, आपको ये बता के जाएगा कि आपको जीवन में किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना काम नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस तरह की मोटिवेशनल कहानी हम अपने YouTube चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान इसी तरह निरंतर बढ़ता रहे और आप एक दिन काफ़ी कुछ इन वीडियो को देखकर सीख जाएं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक पंछियों की है। अक्सर आपने पंछियों को देखा होगा कि पंछी काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं और एक एक तिनका करके अपना घर बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ पंछी ऐसे भी होते हैं कि उनके अंदर हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो दूर दूर तक जाकर एक एक तिनका इकट्ठा करें। फिर भी वो निरंतर प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो एक एक तिनका इकट्ठा करें और अपने लिए एक घोंसला बनाएं, एक घर बनाएं। प्रिय दर्शकों, पंछी जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं और अनाज का दाना चुग कर आते हैं और वो अनाज के दाने की खोज में इतने दूर दूर तक निकल जाते हैं कि शाम तक लौटते लौटते उन्हें रात हो जाती है और वो काफ़ी थक जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जो जीव जंतु और पंछी होते हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं, लगातार अपना नित्य कर्म और प्रयास जारी रखते हैं ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, अपने जीवन में कुछ कर सकें। प्रिय दर्शकों, पंछियों के लिए एक घोंसला बनाना काफ़ी मुश्किल बात होती है। फिर भी वो एक एक तिनका प्रतिदिन इकट्ठा करके लाते हैं और अपने लिए एक घर का निर्माण करते हैं, एक घोंसले का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह प्रिय दर्शकों, आप भी पंछियों से सीखकर काफ़ी कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि हमारा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें। प्रिय दर्शकों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली बात, आपको नित्य कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना चाहिए। जब आप नित्य कर्म करेंगे तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप तो पंछियों से भी ज़्यादा मजबूत हैं। जब पंछी एक एक तिनका करके अपना घर बना सकते हैं, अपना घोंसला बना सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, तो आप तो पंछियों से भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आपके अंदर तो ढेर सारी बुद्धि का विकास है। अगर आप अपनी बुद्धि का यूज करेंगे, अपनी योग्यता का आप यूज करेंगे, तो आप एक दिन आगे निकल सकते हैं। अपने जीवन में अपने नित्य कर्म को करने के बाद आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपको इच्छा है, जिसे आप पाना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, आप अगर एक बार गिरेंगे, दोबारा उठेंगे, फिर उस काम को करेंगे जो काम आप करना चाहते हैं, फिर दूसरी बार गिरेंगे, फिर तीसरी बार गिरेंगे, तो प्रिय दर्शकों, आप गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, संभलते रहेंगे और अपने नित्य कर्म को करते रहेंगे, तो एक दिन आप अपनी मंजिल को जरूर पा लेंगे। देखिए, कुछ लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं। जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं, एक दिन उनका पतन हो जाता है। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहता है, एक दिन उसका पतन हो जाता है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपना नित्य कर्म जारी रखे। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि नित्य कर्म को प्रधान बताया गया है, कर्म ही प्रधान है। पर कुछ लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, कर्म नहीं करते हैं, तो एक दिन उनका पतन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आपने कभी चींटी को देखा होगा। चींटी काफ़ी छोटी होती है, फिर भी लोग चींटियों को चुगाने के लिए दाना डाल के आते हैं।
आटा डाल के आते हैं तो चींटी उस आटे के दाने को भी घसीटते हुए अपने बिल तक लेकर जाती है। उस चींटी को रास्ते में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं उस दाने को अपने गंतव्य तक ले जाने के लिए, अपने बिल तक ले जाने के लिए। रास्ते में ईंट पत्थर भी मिलते हैं, मिट्टी भी मिलती है, फिर भी वो निरंतर प्रयास जारी रखती है कि जो अनाज का दाना है वो उस अनाज के दाने को अपने बिल तक लेकर जाए। प्रिय दर्शकों, कभी कभी चींटी इतनी असक्षम हो जाती है कि वो उस दाने को अपने गंतव्य तक नहीं ले जा पाती है, अपने बिल तक नहीं ले जा पाती है। तो कुछ उसकी साथी चींटियाँ उस दाने के चारों तरफ लिपट जाती हैं और उस दाने के चारों तरफ लिपटने के बाद उस दाने को उस अपने गंतव्य तक, अपने उस बिल तक पहुंचाने में उस चींटी की मदद करती हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में चाहे समय कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, हमें जीव जंतु और पक्षियों से ये सीख लेनी चाहिए, अपने आप को ये हिम्मत देनी चाहिए कि हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो पंछी भी कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, हम पंछियों से भी ज़्यादा मजबूत हैं, हम पंछियों से भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हमारे पास सभी साधन हैं, हम उन साधनों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं और अपना नित्य कर्म रोज करते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी कर्म हो, मेहनत का हो, मजदूरी का हो, या बिजनेस का हो, या व्यापार का हो। तो एक दिन हम अपनी मंजिल को अवश्य पा ही लेते हैं, एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कर्म को नहीं मानते हैं, वो अपने भाग्य को ही सब कुछ मानते हैं, अपने समय को ही सब कुछ मानते हैं। और हमारा मानना ये है कि भाग्य और समय तो है ही, पर हमें अपने कर्म को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह पंछी अपना कर्म करते हैं, काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं भोजन की तलाश में, और भोजन करने के बाद वो लौटते हैं। कभी अगर बारिश आ जाती है तो बारिश में उनका घोंसला बेकार हो जाता है, टूट जाता है, तो उस घोंसले को भी वो दोबारा बनाते हैं, उस घोंसले का भी वो दोबारा निर्माण करते हैं और काफ़ी दूर दूर तक जाकर एक एक तिनका इकट्ठा करते हैं, और एक एक तिनका इकट्ठा करने के बाद वो अपने घर का, अपने घोंसले का एक निर्माण करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब पंछी अपने घर का और घोंसले का निर्माण कर सकते हैं, तो हम लोग अपने घर का, अपने जीवन का निर्माण क्यों नहीं कर सकते? हम तो पंछियों से भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हमारे पास तो पंछियों से भी ज़्यादा योग्यता है, हमारे पास तो वो सभी साधन मौजूद हैं जो पंछियों के पास भी नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, हमें पंछियों से काफ़ी सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में ये समझना चाहिए कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमें अपने जीवन में करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें काफ़ी कुछ सिखा कर जाती है और ये कहानी अब यही समाप्त होती है। हमें इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना नित्य कर्म करते रहना चाहिए, हमें अपने कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। शास्त्रों में कर्म को ही प्रधान बताया गया है, कर्म सबसे बड़ा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। प्रिय दर्शकों, हमारी कोई कहानी मनगढ़ंत नहीं होती है, ये कहानी वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं, तब हम इन कहानियों को आपके बीच लेकर आते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं।
प्रिय दर्शकों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।